बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बना रही हूँ दही फुल्कियाँ, और वो भी बेसन की मीठी दही फुल्की हम बना रहे हैं जो बाज़ार से हम लाते हैं अक्सर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप बेसन लिया है और इसमें जो है 1 टीस्पून हम सॉल्ट के ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही क्वांटिटी है। तो बेसन के जो ये दही फुल्कियाँ हैं, बहुत ही आसान ये रेसिपी है और बहुत जल्दी से आप बना सकते हैं। तो इसमें हमने पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, एक साथ आपने पानी ऐड नहीं करना है। और इसकी कंसिस्टेंसी को हम देखते जाएंगे कि कितना पानी की हमें ज़रूरत होगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी मैं इसमें ऐड करती जा रही हूँ और बनाती जा रही हूँ। इसे आप बनाकर जो है वो फ्रीज़ भी कर सकते हैं, तो रमज़ान में आपकी ये रेसिपी बहुत काम आएगी। तो इसे अब हम 15 मिनट के लिए रखेंगे और 15 मिनट के बाद जो है इसमें अब हम 1 टीस्पून बेकिंग सोडा के ऐड करेंगे और इसे आपने बहुत अच्छी तरह से जो है वो फेंटना है। जितना अच्छा आपने इसको फेंटेंगे उतने ही आपकी दही फुल्कियाँ बहुत ज़बरदस्त बनेंगी। तो ये हमने जो रेस्ट के लिए रखा था, तो देखें इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि ये इसका मिक्सचर कैसा है, इस तरह से होना चाहिए। बहुत फ्लफ़ी सा देखें हो रहा है, तो इसी तरह हमें चाहिए इसका टेक्सचर। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म करने रख दिया है, और ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा। तो मीडियम फ्लेम पर इसे मैंने गर्म किया था और चमचे की मदद से आप इसे जो है डालते जाएंगे। तो एक एक करके हम इस तरह से इसमें डालते जाएंगे और इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक दोनों साइड से इसका कलर ना आ जाए। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इसलिए मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचा करेगी। आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये देखिए, एक साइड से इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है और इसे ज़्यादा कलर आपने नहीं देना है। अब दूसरे साइड से भी जो है इसे हम यही कलर दे देंगे। तो ये जो बेकरी वगैरह से हम लाते हैं उससे जो है ये बहुत अच्छी बनती हैं घर में, साफ़ सुथरी, और बहुत ही बनाना आसान है। तो अब ये जो है तकरीबन फ्राई हो चुकी हैं और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अगर आप चाहें तो इससे छोटे साइज़ की भी बना सकते हैं। और जो वो बूंदियाँ बनती हैं वो भी बिल्कुल सेम इसी रेसिपी से बनती हैं जो हम चना चाट वगैरह में डालते हैं। तो ये देखिए, सारी मैंने फुल्कियाँ बना ली हैं इस तरह से, और इस कंडीशन में आप इसको जो है वो सेव कर सकते हैं किसी जिप बैग में डालकर। इसे आप फ्रीज़र में रख सकते हैं और रमज़ान में जो है आप जब चाहें इसे बना सकते हैं। तो आपकी जो है वो बहुत काम आएगी ये रेसिपी। देखिए कितनी ज़बरदस्त ये फुल्कियाँ बनी हैं। तो इसके हम जो है वो मीठी फुल्कियाँ बना रहे हैं। तो अब मैंने यहाँ पर पानी लिया है, हल्का गर्म पानी है, नीम गर्म, और इसमें जो है ये फुल्कियाँ हम ऐड कर देंगे। तो इसे हम 10 मिनट रखेंगे तकरीबन, ताकि ये जो है इसमें थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। तो अब यहाँ पे हम दही रेडी करें। इसके लिए मैंने 3 कप मैंने दही ली है और इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। और इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ 4 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और काला नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। इसे अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। और इसमें जो है हम 1 कप पानी ऐड करेंगे, क्योंकि जब इसमें हम फुल्कियाँ ऐड करते हैं तो वो जो है सारी दही को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो इसलिए इसमें पानी ऐड करना बहुत ज़रूरी है। उसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको फेंटने के बाद इसमें अब हम फुल्कियाँ ऐड करेंगे। तो फुल्कियों को जो है वो 10 मिनट हो चुके हैं और ये सॉफ्ट हो चुकी हैं। इस तरह से इसका पानी हमें स्क्वीज़ करना है। इस तरह से देखें, आपने स्क्वीज़ करना है और तमाम फुल्कियों को इस तरह से हम पानी स्क्वीज़ कर लेंगे, यानी निचोड़ लेंगे। तो एक प्लेट में हम ये रखते जाएंगे सारी। तो ये बहुत ही झटपट और ज़बरदस्त किस्म की, मज़ेदार किस्म की जो है वो दही फुल्कियों की रेसिपी है, जो बहुत आसानी से बन जाती हैं, वो भी बेसन से।
तो ये सारी फुल्कियों को जो है मैंने इस तरह से स्क्वीज़ कर लिया है और यहाँ पर अब एक सर्विंग डिश ली है। इसमें ये तमाम फुल्कियों को हम एक एक करके सेट करेंगे। देखें पानी में इसको जो है वो डिप करने के बाद इनका साइज़ जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से हम रखते जाएंगे सर्विंग डिश में। और इसमें जो है अब हम दही ऐड करेंगे जो हमने बनाई है अभी। तो अगर आप चाहें तो इसको नमकीन भी बना सकते हैं। इसमें चीनी आप मत ऐड करें और थोड़ी सी लाल मिर्च वगैरह और ज़ीरा ऐड करके इसे आप नमकीन दही फुल्की भी बना सकते हैं। अब मैं दूसरी फुल्कियों की लेयर लगा रही हूँ। तो बस इस तरह से आपने इसमें सेट करना है और अब दोबारा से जो है इसमें दही ऐड करेंगे। और इसके साथ मैंने एक खट्टी मीठी इमली की चटनी बनाई है, उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो वो भी इसमें ऐड करेंगे। उसके साथ बहुत ही मज़े की दही फुल्कियाँ लगती हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इमली की चटनी बनी है। तो वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे। जितनी आपको पसंद हो उतनी आप ऐड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसमें पापड़ी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए। और इसमें अब जो है थोड़ा सा चाट मसाला हम स्प्रिंकल करेंगे। अगर आपके पास दही बड़ों का मसाला है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए। तो प्लीज़ अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और आप लोग जो है अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलूँगी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।